तत्वदर्शी जो सत्य तक पहुंचा है उसके विषय में साहब एक बात कह रहे हैं। धर्मदास जी ने बड़ा एक अच्छा प्रश्न पूछा है। बारू के 10 अंश ताकर बिस्वा बेचता हूं ते सूक्ष्म कहूं इन पकड़ो जगदीश। जब परम पुरुष का बयान कर रहे हैं साहब, धर्मदास जी को एक आश्चर्य हुआ। पुरुष निरंतर लोक है, लोक निरंतर पुरुष जान। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, हे सम्राट में तुम बलिहारी, हे साहब तुम्हारी बलिहारी, कृपा करके अब मुझे बताओ उसकी प्राप्ति का सबसे सहज, सबसे सरल तरीका क्या है। आपने तो अपनी ओर से बयान किया, माधवी साहब बनेगी। अब प्रभु को ध्यान को लेखा, कृपा करके मुझे ये बताओ कि ये ध्यान भजन कैसा किया जाए। ताका मंत्र कहो उपदेशा, सोही मंत्र गुरुदेव बताई, जाके घर बलहंसा घर जाए। देखो प्रश्न बड़े यूनिक पूछ रहे हैं वो। सोई नाम गुरुदेव बताई, मेरो हंस देह मुक्ता है, मेरी आत्मा का ये गुरुवर कल्याण करो। कौन राह से हंस कहाई, कौन राह ते लोग पठाई। बड़ा गंभीर और यूनिक प्रश्न है। सुकृत सुनो सत्यम अंबानी साहब कह रहे हैं, मेरी वाणी सुनो। जैसे हंस रहन बखानी पहचानी। वाह, ये हंस कैसे रहे। ताश रहन अब वर्ण सुनाऊं, उसका रहन गहन मैं तुम्हें बताता हूं। इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। जैसे सीप स्वांति को नेहा, ये जो सीप है बड़ी अजीब है, वो ऋतु नहीं देखती है, वो ऋतु नहीं देख रही है, वो हमेशा मुंह खोले स्वांत की बूंद की
प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसको रुद्र से कोई मतलब नहीं है। उसको रुद्र से कोई लेना देना नहीं है। बस इसी तरह हमेशा जैसे सीपी स्वांति की प्रतीक्षा करती है, इसी तरह हमेशा गुरु का ध्यान करना। अगर ये ध्यान का क्या महत्व है, आगे चलकर इस पर बोलूंगा। जैसे लोहा चुंबक लग जाएगी, बस लोहे की आदत है चुंबक के पास जाता है, उसकी वृत्ति यही है। ऐसे ही उसका ध्यान रहे। क्यों ऐसा ध्यान रहे भाई? ध्यान आत्मा है। आप चाहे अनंत पूजाएं करते रहो, आपका ध्यान ही नहीं है वहां, तो फिर क्या हुआ? फिर तो कोई ध्यान हुआ ही नहीं। इसलिए खास चीज है ध्यान। जिसका ध्यान जिसमें है वो वहीं जाएगा। साहब ने सर्वकालिक भाषा का प्रयोग किया है। जाकी सुरत लाग रह जहमा, जाकी सुरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं जहां। जहां सुरती है ही सुरती आत्मा, जब सुरती है तो बात वहां समाप्त हो जाती है। पंकज जी साहेब बंदगी, सीमा जी को भी साहेब बंदगी, सोनल साहेब बंदगी, राजकुमार राज साहेब बंदगी। जाकी सूरत लाग रहे जहां, अमित जी साहेब बंदगी। कहे कबीर पहुंचाऊं तो आप हो ही सूरत। जो कुछ है वो सूरत है। कहे कबीर बुझाए, साहब कह रहे जो कुछ है। अमित जी को भी साहेब बंदगी। इसलिए ये संभाल के रखना। अब साहब कह रहे हैं जहां सूरत है आप वहीं पहुंचोगे। सूरत का खेल सारा है। सूरत में रचो संसार है। इसलिए जब तत्व की अनुभूति होने लगती है, सूरत चेतन हो जाती है। अब यहां साहब फिर कह रहे हैं उठ जागरी। मोरी सूरत सुहागन जागरी, क्या तू सोए मोह नींद में, उठ के भजन में लागरी। उठ जागरी। कन्हैया जी कन्वल साहेब बंदगी, सुरेंद्र रात्रा जी को, पूजा सोनी सैनी, अनु आर्या, इन सबको साहेब बंदगी। इसलिए ये सूरत बस संभालना। आप 24 घंटे सूरत दुनिया में ही तो घूम रही है ना। उसमें एक निराली आंख है।
सदगुरु में मन लीन रहे, करे जीव गतनाश, बहुत काल वश ना पड़े, अजर अमर घर बास। अब इसको दूसरे शब्दों में वासुदेव कृष्ण ने यूं कहा, अंत बताया स्वागत है। आपको दुनिया की चीज कोई प्यारी नहीं लगना चाहिए, जहां आपको प्रिय लगा वहां आपकी सूरत जम जाएगी। पूरा जीवन इस तरह इंसान का ध्यान संसार के पदार्थों में घूमता रहता है, पूरा जीवन। रश्मि भट्टाचार्य जी को भी साहेब बनेगी। आप चेक करो, दूसरी बात यह है कि आप दुनिया के लोग भटके हैं, आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको वो जरूर भटकाएंगे। थोड़ा दुख तकलीफ होगा, नीम हकीमी की तरह आपको कई चीजें बोलेंगे। वाह, अगर आपके पास बचने का एक उपाय है, चाहे आप कितना भी कुछ करो नहीं बच पाएंगे। बची हो एक उपाय, सार नाम को उपाय के साहब कह रहे हैं, तीरथ व्रत और नेम आचारा, दान पुण्य जब मंत्र उचारा, इतना करे जगत में कोई, यम की त्रास न छूटे सो। आप उससे नहीं बच सकते, आप नहीं बच पाएंगे कभी भी। या में सकल जीव अर जाए, अंत काल में धर धर खाए। स्वर्गलोक में जो जो गए ते तो आके दे फिर धरे, तेहू न छूटे यम की त्रासा, भांत अनेक जीवन को ग्रासा। इस तरह साहब ने जब देखा कोई भी जीव नहीं आ रहा है, तब साहब ने तभी शुक्रनाथ धराए, तभी चले पुरुष शीश नवाए, भवसागर में प्रकट हुए, अभिगत रूप बनाए। अब साहब करे अभिगत रूप बनाकर मैं भवसागर में प्रकट हुआ। वाह, यानी कह रहे हैं मैं शब्द रूपी देही धारण किया। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल एक दिन और भी दिया था कि दादू दयाल जी एक दिन अब सभा में बैठे थे, उनके शिष्य लोग भी थे, सुरेंद्र रत्रा जी साहिब जी। उन्होंने एक सवाल पूछा, इसमें से जो कबीर साहब को देखा है हाथ खड़ा करो। एक बुजुर्ग था 100 साल से भी ऊपर, उन्होंने कहा मैं देखा था। बोला मेरे दादा पोतरे से बड़ी लगाव रखता है, क्योंकि दादा सोचता है मेरा वंश ये चलाएगा आगे। कबीर साहब का अनुयायी था, सत्संगी था। जब एक बार वो साहब के पास जा रहे थे, मैंने भी जिद किया, मैं रोने लगा, वो मुझे ले चले। बोला भाई वहाँ चलना है,
पर शैतानी नहीं करना। बोला मैं जब वहाँ देखा तो कबीर साहब की फ्रंट से, सीने से पीछे का पूरा दृश्य अंदर से दिख रहा, ट्रांसपेरेंट बॉडी थी। मैं अचरज हुआ मुझे। फिर मैं पीठ की तरफ गया। जब पीठ की तरफ देखा तो सीने, अंदर से सीने की तरफ से मुझे उस तरफ पूरा दिखाई दे रहा था, पारदर्शी शरीर था। बस 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 दादू दयाल जी ने अपने सेवक को कहा जल्दी जल्दी पानी लाओ, और पानी लाकर वो उस बूढ़े की आंखें धोने लगे। किसी शिष्य ने कहा महाराज ये तो ग्रस्त बूढ़ा आदमी है। बोला से अकड़ियां क्यों न धोए पीवा, जिन्होंने देखा सदगुरु कबीर। मेरे भाइयों बहनों, ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। इन बातों में वजन है। ऐसे प्रमाण कई जगह मिल रहे हैं। साहिब वाणी में फिर कह रहे हैं शब्द स्वरूप देह बनाया, जिसमें साहिब माया में नहीं आए। आप चदरिया झीनी रे झीनी में सुन रहे हैं ना, चदरिया झीनी रे झीनी में साहब सबका वर्णन कर रहे हैं। साथ में क्या बोल रहे हैं? ध्रुव प्रहलाद सुधामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल की नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की त्यों धर दीनी चदरिया। वाह! ये अचेत दुनिया फिर भी ध्यान नहीं दे रही है इस बात पर। साहब ने इस गंदे शरीर को धारण नहीं किया। माँ का रस, पिता का बिंदु, इसकी फिर वृत्तियां अलग होती हैं। इसमें 25 के प्रकार की वृत्तियां आ जाती हैं। इंद्रियों में इंद्रियां अपनी तरफ खींचती हैं, बाकी सब। साहब ने ये शरीर नहीं धारण किया। उनकी अस्तित्व में एक वाणी भी आती है, कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, रर्रा सब में रम रहा, जिसका नाम कबीर। वाह! कह रहे हैं साहब बॉडी नहीं आए। एक बात बड़ी अटपटी लगेगी जो सुनने में, साहिब सबका बाप है, बेटा काहू का ना है, बेटा होके जो आया वो भी साहिब ना है। आदि आदि ये शब्द कपोल कल्पित नहीं है। इन शब्दों के अंदर बहुत वजन है। यही बात साहिब भी कह रहे हैं। 5 तत्व, तीनों गुण नहीं। बोला वो 5 तत्व भी नहीं थे, 3 गुण भी नहीं, 25 प्रकृति भी नहीं। वाह! और 120 साल साहब दुनिया में रहे, और दुनिया से जाने के बाद साहब दुनिया के लोगों को दिखा कर गए, आई एम नॉट बॉडी। ये काम सरअंजाम दिया साहब ने लाखों लोगों के सामने। याविद अजदेय धर लीना, सबको आए सिखापन देना। आखिर साहब मानो चोले में क्यों आए भैया? इसलिए आए कि मानो को मानो ही समझाता है। साहब तो बचपन से ही लोगों को ज्ञान दिया।
एक बार बहुत बड़ी सभा में साहब बाल रूप में प्रवचन करने लगे। लोगों ने ध्यान से बात सुनी। बाद में किसी ने कहा, यार छोड़ो, दूध के दांत नहीं टूटे, बच्चा है अभी, इसकी क्या बात सुनना। हाँ, लोग चले गए, हाँ यार बच्चा है। साहब ने कहा, चलो भाई अब जवान होकर लोगों को ज्ञान देते। साहब जवान होकर के बोलने लगे। कुछ लोगों ने कमेंट दी, कहा छोड़ो, जवानी में कौन सी भक्ति दिखती है, सब बातें बना बना कर बोल रहा है। वाह। साहब ने कहा, जवान रूप में भी काम नहीं बना, आप बुढ़ापे में थोड़ा देख लेते हैं। बूढ़े को लोग मानते हैं ज़्यादा। साहब बूढ़े बन करके अपना प्रवचन करने लगे। बहुत लोगों ने सुना ध्यान से। इतने में कुछ लोगों ने कहा, अरे छोड़ो यार, बुढ़ापे में दिमाग ही ठीक नहीं होता है, जवानी में मौज मस्ती करता रहा है, अभी बुढ़ापे में भगवान नजर आ रहे हैं। साहब ने कहा, यार इसमें भी काम नहीं बना, बूढ़े में चलो हवा बन जाते हैं। सत्संग करते करते साहब विदेह हो गए। लोग किसी ने बोला, अरे भागो भागो, ये तो भूत है। यहां साहब कह रहे हैं, समझे कि मति एक है। वाह। जय समझा तिन ठोर, कहे कबीर ये बीच की बलक और की ओर। बस जो समझने वाला है ना, उसके लिए इसका वो नहीं। लेकिन साहब ने 5 तत्व का ये गंदा शरीर धारण नहीं किया, रज बीरज का। इसकी वृत्तियां खराब हैं, सभी इंद्रियां अपनी अपनी तरफ कहती है। इसलिए साहब का नाम जिंदा बाबा भी है। यह भी अजदेह धर लेना। हाँ, अजदेह यानी अमर शरीर मैंने धारण किया। सबको आए सिखापन देना, मैंने सबको फिर ज्ञान दिया। तब पुण्य जगमो संत लखाई, और सत्य मता सबको समझाई। फिर मैंने आकर के सबको सच्चा रास्ता बताया। जो जीव संत शब्द की पाई, जीव असंख्यन लोक पठाई। आप अगर मेरे प्रवचन का सार देखोगे तो उसमें विश्वास और नाम का, महात्म गुरु का ज़्यादा आता है। यही रास्ता है। अब साहब हर जगह ये उल्लेख कर रहे हैं, प्रथम सतयुग में हम आए, सत्य नाम तब नाम धराए, तब हम जीव असंख्यन तारे। साहब कह रहे असंख्य जीवों को तब मैंने तारा। यम को मार तब जीव उबारे। आप अनुभव करते होंगे, नाम के बाद में आपके पास प्रेत आत्माएं भी नहीं आ रही है, ऐसी चीजें नहीं आ रही है। एक ताकत है नाम की। त्रेता में बहर माए, मुनीन्द्र कर बोध का है गाय, कोटिन जीव को संध लगाए, एक जीव तभी मुक्त है। साहब कह रहे मैं इतने जीवों को तभी भी मुक्त है। तीजे फिर द्वापर युग आए, मुनि करुणा में नाम धराए, मुनीन्द्र नाम धराए। उनकी वाणियों में कई जगह ये उल्लेख आता है। क्या ये सब ढकोसले हैं क्या? नहीं, इसमें वजन है।
इसमें वजन है। फिर ही कलयुग को आयो भाई, कबीर नाम तब हम धराई, काल है जीत हंस मुक्ताई, सत्य शब्द की संत लखाए, जीव असंख्यन तारे आई, सतपुरुष की दर्श कराई। चारों युग हम आया, कीने हंस सुबार, कलयुग नाम बखानो योग जीत उपचार। बोला कलयुग में मैं योगजीत कबीर के नाम से आऊंगा। अब हंसों की रहन साहब बोले, अब हंसन को कहो संदेशा, जहमत लखो ताश को बेगा। अब उनको कैसे देखना, कैसे अनुभव करोगे वो देखना। तिनकी रहन अब देहूं बताई, जाते तुम्हें हंस लखाई। सत्य चाल चले बन सोई, सोई संत श्रोमण हुई। तीरथ व्रत नेम आचारा, तीरथ व्रत आचार नेम इतने से रहे, हंस सुन्यारा इनसे परे रहता है। अब ये कहो तो दुनिया आकर के कहेगी नास्तिक हो गए। नहीं, एक को मूल कबीरा गए चले खुल खेले संसार। दान पुण्य जगत के धर्मा, ये तो जगत जानिए कर्मा। ये सब सांसारिक और जगत के कर्म है। और संतों ने सरगुण भक्ति की निंदा नहीं की, वो तो प्लेवे है। अब बच्चा प्लेवे में थोड़ा बहुत सीखता है, उसके बाद आगे जाना है। पूजा जाप न द्वितीय राखे, और तरफ ध्यान नहीं। सत्य नाम हृदय अभिलाखे। यहां अब साहब फिर कह रहे हैं, एक नाम को जानकर दूजा दे बहाय। 33 कोट देवगण भारी, ये सब माया रूप निहारी। द्वितीय ध्यान अनित्य विचारे, सत्य नाम हृदय मिला। कह रहे हैं बाकी चीजों में वो नहीं उलझे, एक नाम को जान के दूजा दे बहाय। कबीरा दूजा दे बहाय। रहे विरक्त हुए जग में सोई। दुनिया में रहता हुआ भी लिप्त नहीं होता। यह तो विश्वाधर्म है, द्वितीय जब तब ध्यान। वाह, कह रहे हैं एक परमात्मा को छोड़ करके दूसरी तरफ ध्यान देना, ये तो विषय धर्म है। पतिव्रता इनमो नहीं, मक्के रोड़ा जान। सत्यनाम को गह रखे, तजे द्वैत की आश। उस परम पुरुष की तरफ ध्यान, और बाकी सब चीजों से अपना ध्यान हटा दे। सतपुरुष को पावे पूर्ण परम विलास। रहे एकता चित्त में, द्वितीय उसको जान। गगन मगन निष्दिन रहे, हंस सोई पहचानवा। जो हमेशा एक ही रस में रहे। जब सुमरण करोगे तो मन की कल्पनाओं से आप बच जाएंगे।
सुकृत सुनो सत्य भेद निर्वाणा, जीवन मुक्त को कौन बखाना। आदि नाम में देह बताई, जाके बल हंसा कर जाई। सोही जाप अंतर रो लाए, अंत का ताको नहीं खाए। नाम कहत यम निकट न आई। वाह साहब कह रहे नाम कहते यम निकट नहीं आएगा। नाम कहत यम निकट न आई। इसकी साक्षी देता हूं। जब कभी कोई ऐसी चीजें आपको परेशान करती है, सपने में या वैसे जैसे नाम करते हो सब हट जाती है। नाम कहत यम निकट न आई, वो चीजें पास ही नहीं आ सकती। सोही मंत्र में जय बताई, चाके बल हंसा कर जाए। सार नाम अंतर लो लाए, अंतकाल ताको यम नहीं खाए। ऐसा तुमसे कौन संदेशा, अंतर ध्यान को यही संदेशा। पांच 25 की सूरत बिसारे, बार बार उल्लेख आता है 5-25 का। ये 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, इन्हीं में फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सब आ जाता है। मोहन सिंह जी साहिबंदगी, अंजलि जी साहिबंदगी, मैं क्षमा चाहता हूँ, सबका तो नाम नहीं बोल पाऊँगा। बीच बीच में टेढ़ी नज़र से थोड़ा सत्संग करते हुए उस तरफ देखता हूँ, वो भी एक बाधा ही है। और लगता है जिन लोगों का नाम नहीं लेता हूँ वो सोचते होंगे कि भाई गुरुजी शायद हमसे नाराज हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, ये तो आपका ख्याल है, ये तो आपका ख्याल है। पांच तत्व 25 प्रकृतियां, इसी में तो सब जीव उलझे है ना। अस्थिर बैठ ध्यान उचारे। जब आप सही में ध्यान अवस्था में आते, वो आनंदमयी अवस्था है। वो तो आनंदमयी अवस्था है। बैठ शून्य महल में जाए, तबे निरंतर ध्यान लगाई। अब यहां पर आदमी भ्रमित होता है, माँ कहाँ शून्य में जाए, कौन सी शून्य है। अभिजीत जी को भी साहिबंदगी, रेखा चौधरी को साहिबंदगी, रेखा चौबे है। अब शून्य महल में कौन सा शून्य महल है। साहब बार बार कह रहे हैं, शून्य महल की बेरी देई, सो वैरागी पक्का हुई। मैंने इसकी व्याख्या की है। जब सुषुम्ना में पूरा ध्यान जाता है, ईंटा पिंगला लय हो जाती है, श्वास पलट जाती है, धीरे 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 शून्य बन जाती है। वो बोला वहां रहे, वो शून्य इतनी सूक्ष्म हो जाती है, वहाँ कोई क्रियाएं नहीं होती है, 5 तत्व 25 प्रकृति नहीं होती है। इसलिए जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ है। मनमोहन शर्मा जी साहब ने, जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकषना है। अब साहब कह रहे हैं, काया कष्ट न व्यापे कोई, राजस्व उपन कहिए सोई। 5-25 की सूरत बिसारे, अस्थिर बैठ ध्यान उचारे। बैठे शून्य महल में जाए, तबे निरंतर ध्यान लगाई। वाह, वहां से कार्य शुरू होता है। जहां लग 5-25 की आशा।
जब तक आपको 5-25 की आश है तब तक निरंजन नहीं छोड़ता है, तब तक वो नहीं छोड़ता है। इसलिए अपने को बुलाना, एक पुरुष की कहा पे जाने, द्वितीय आकार शून्य कर्माने, तभी ध्यान समाज लगाए। वाह, जागी सूरत अंत न जाए, बाहर ध्यान न जाए। यहां साहब ने एक सटीक शब्द भी कहा, तन थिर मन थिर, तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरत थिर होए। भोला यादव जी साहेब बंदगी, नाम बड़ा प्यारा है भोला जी। इस तरह सुन्न महल की पहरी देई सो वैरागी पक्का हुई। जब आप ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं तो वहां की बात कुछ और हो जाती है। आदि अमर अक्षत है जो वो अभिगत अभिचल धाम। अब साहब कह रहे हैं आज पृष्ठ जाने रूप नहीं न, आज नाम में प्रकट भाका, वर्णो मूल फूल फल शाखा, और नाम एक पुरुष बखाना। बहुर न आए जीव की, बहुर न होए जीव की हानि, निश्चय सत्पुरुष को जानी। कितनी बड़ी बात है कि साहब कह रहे हैं उस परम पुरुष को जानने के बाद फिर जीव की हानि नहीं, जन्म मरण खत्म हो जाता है। जैसे लोहा पारस के संपर्क में आया तो जंग का सिलसिला खत्म हो जाता है। इस तरह जन्म मरण तो कर्मों की जंग है, वो खत्म हो जाती है। यह मत सत्य भक्ति पावे कोई, जाका सदगुरु पूरा होई। यह नाम पाए अमर हो जाए, बहुर न जी प्रलय तराई। आगे एक बहुत सटीक शब्द साहब कह रहे हैं, सत्य नाम सदगुरु प्रतीति, हंसा चले तब भव जल जीती। सत्य नाम और सदगुरु की प्रतीति बार बार घूमकर साहब इस पर वचन एकाग्र कर रहे हैं। क्योंकि जब आप नाम कर रहे हैं, आप भरोसा है तो आपके पास सब कुछ है। फिर देखो आपने भरोसा किया ना, मैं जब आपको अंतरलोक की परम लोक की बात बोला, बाकी सब काल पुरुष का देश है, आपने यकीन किया तभी तो आगे काम बना ना। बिन प्रतीत जीवना तरी। बोला हे सुकृत तुम संत सुजाना, तुमसे कहूँ योग ठिकाना। या विद रहन करे बनाई, सत्य सिंध में जाए समाई। ना फिर आवे ना फिर जाए, अजर अमर घर रहे समाई। जीव बुद्धि नाश तब होई, ब्रह्म समाय ब्रह्म होई सोई। ताकर संत कहो निर्वाणी, हंस होए सो ले पहचानी। यह तो भेद न राखो भाई, आदि योग में भागो सोई। तो इस तरह साहब उस नाम की महिमा बहुत अधिक कह रहे हैं और विश्वास बहुत पर जोर दे रहे हैं। बार बार साहब कह रहे हैं कर प्रतीत मिलाऊं तो ही कर प्रतीत मिलाऊं। मैं समय हो रहा है,
कल पुनः साहब की कृपा हुई तो आपसे भेंट हुई। अच्छा, ये कहा कि कृपा करके ये व्हाट्सएप साहब जी को दिखाना। ठीक है, मुझे कुछ व्हाट्सएप दिखाते हैं आप, जो आपका संदेश ऑडियो वीडियो भी आता है तो मुझे दिखाया जाता है, पर एक बात यह है कि सभी के प्रश्नों का उत्तर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं फ़ोन भी काफ़ी अटेंड करता हूँ, फ़ोन पर एक समस्या आती है, थोड़ा उसको भी समझें। जब आप मुझसे फ़ोन कर लेते हैं, अगर मैं फ़ोन उठा लिया तो आप मुझसे बात करते हैं, अच्छी बात है। फिर कहते हैं मेरी बीबी से भी बात करो, फिर अच्छी बात है। फिर कहते हैं मेरी माँ भी आपसे बात करना चाहती है, ठीक है, वो माँ भी कहती है साहिबंदी की कृपा रखना। वो अब माँ जल्दी छोड़ना नहीं चाहती है फ़ोन। फिर कहते हैं गुरुजी मेरी बहुत ये बेटियाँ हैं, ये भी आपसे बात करेंगी। फिर 3 बेटियों से बात करो तो मेरे भाई उसी में तो मेरे 10 मिनट लग गए। तो आप इसको भी समझें, ज़रूरी बात है वो कीजिए ना। यहाँ पर जितनी व्यवस्था है वो पूरी मेरी जिम्मे रहती है, खड़े होकर पूरा काम कराता रहता हूँ। अभी यहाँ काफ़ी लोगों के भोजन की भी जिम्मेदारी आ गई है, वो सब बनाना पड़ता है, बनाकर पठाना पड़ता है। एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है, हर जगह मगजपच्ची करनी पड़ती है। तो ठीक है, मुझे एक आदमी ने बड़ी प्यारी बात कही, बोला लॉकडाउन ने हमें एक चीज़ सिखा दी अंदर से। मैं कहा वो क्या? कि गुरुदर्शन की कितनी महत्ता होती है, उसके बिना हम कैसे हैं। शरणागति का गुण सबसे ऊपर होता है। तो इस तरह पुनः मैं कल हाजिर हो जाऊंगा आपके पास साहिब।